हाय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम सब लगभग 100 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया करे तो इनको लाइक कमेंट और साथ में शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइबर कर देना ना भूलें। हम लोग बहुत ही जल्द 100 सब्सक्राइब कर लेंगे। हम सब ने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा कि विद्युत चालन कैसे होता है, उनमें विद्युत प्रतिरोध किस क्रम में लगते हैं। आज हम सब प्रतिरोधों के एक विशेष सर्किटों के बारे में कुछ जानेंगे। जैसा कि आप लोग पिक में देख ही रहे होंगे, कुछ मैंने सर्किट बना रखे हैं जिसमें से चलिए आइए देखते हैं कि कैसे कौन सा सर्किट काम करता है। जैसा कि ये पहला सर्किट है, इसमें R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में। कैसे जानेंगे कि ये तीनों ही श्रेणी क्रम में हैं? तो याद रखिए कि श्रेणी क्रम में अगर कोई प्रतिरोध लगा है तो उसमें हमेशा प्रतिरोधों के जो सिरे होंगे, जैसे ये पहला सिरा, फिर ये दूसरा सिरा, फिर ये दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। यानी कि हर दो प्रतिरोधों के बीच में दूसरे और पहले का संबंध होगा। जैसे ये दूसरा है हुआ, ये पहला हुआ। ये इस तरीके से अगर सर्किट में जुड़े हुए हैं तो इनको हम लोग समझेंगे ये श्रेणी क्रम में, यानी पहला दूसरा, फिर दूसरा पहले से, फिर दूसरा पहले से, इस प्रकार से अगर जुड़ा हुआ है तो ये तीनों ही हमारे क्या होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे। वही दूसरा सर्किट में अगर देखा जाए, जैसे दूसरा बना है, इसमें ये तीन प्रतिरोध हैं, इसमें ये पहला सिरा है, ये पहला सिरा है, ये पहला सिरा है, और वहीं इन तीनों प्रतिरोधों के ये दूसरे सिरे हैं, ये और ये आपका जो है दूसरे सिरे हैं। अब अगर इस व्यवस्था में तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक पॉइंट से जोड़ दिया जाए, एक सिरे ए से जोड़ दिया जाए, और तीनों के दूसरे सिरों को दूसरे पॉइंट बी से जोड़ दिया जाए, तो ये व्यवस्था हमारी समांतर क्रम होगी। तो आपको श्रेणी और समांतर तो बड़ा इजी लगा होगा, लेकिन जो विशेष टाइप का होगा वो आपका ये देखो, कुछ तीसरा नंबर जैसे हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि तीनों हमारे क्या हैं, श्रेणी क्रम में हैं। लेकिन हम अगर इनके सिरों देखें कि ये ए और बी से किस प्रकार से जुड़े हैं तो पता चलेगा कि ये श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में। देखा जाए, ए हमारा पहला सिरा है, तो पहले सिरे से ये R1 का जो है पहला सिरा हमारा ए से जुड़ा है। अब R2 R3 की बात करें तो ये पहला सिरे का जो तार लगा है ये हमारा लगता है जाके ये यहाँ पे R2 और R3 के इन सिरों से। यानी कि अगर ये हमारा पहला सिरा माना जाए तो R1 का पहला सिरा ये हो गया ए से जुड़ा हुआ, और इधर R2 और R3 के ये दोनों सिरे भी क्या हो गए, पहले सिरे हो गए। यानी R1 R2 और R3 जो है पहले सिरों से जुड़े हुए हैं। जबकि आप लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार से चित्र में दिख रहा है कि ये तीनों ही क्या हैं, श्रेणी क्रम में हैं। लेकिन यहाँ वो दूसरा आ रहा है, वो क्या आ रहा है कि ए से पहले सिरे जुड़े हैं, और बी से देखते हैं अगर ये हमारे हो जाए पहले सिरे, ये वाला हमारा हो गया ये पहला सिरा, ये भी पहला और ये भी पहला, और यहाँ पे ये भी हो गया हमारा पहला सिरा। तो यानी कि ये वाला सिरा हमारा हो जाएगा दूसरा, ये भी हो जाएगा दूसरा, और यहाँ से ये हो जाएगा हम लोगों का दूसरा सिरा। तो जो बी होगा, बी सिरा हमारा, बी पॉइंट होगा, ये हर प्रतिरोधों के दूसरे सिरे से जुड़ जाएगा, जो कि हमारी कैसी व्यवस्था होती है, समांतर क्रम की होती है। यानी ये वाला जो श्रेणी क्रम की तरह हमारा दिख रहा था वो किस प्रकार से हो जाएगा, समांतर क्रम से हो जाएगा। कब, जब इस प्रकार से दो तार हम लोग अलग से जोड़ देंगे श्रेणी क्रम वाले परिपथ में,
तब ये श्रेणी क्रम नहीं बचेगा, ये हो जाएगा हमारा समानता क्रम में। यानी इसके लिए अगर हमको फार्मूला लगाना पड़ा है तुल्य प्रतिरोधता तो होगा 1/r बराबर 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, अब कुछ ऐसी व्यवस्था फिर एक नीचे आती है चौथे नंबर में। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ प्रतिरोध दिए हुए हैं R1, R2, R3, R4 और ये R5। देखने में इस तरीके से लग रहा है कि ये परस्पर समांतर क्रम में आ रहा है, फिर इसके बाद ये यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ पे ये दोनों हो गए फिर समांतर, लेकिन ये यहाँ पे आके ये इसके समांतर, ये यहाँ पे हुआ। तो ऐसे सर्किट में बहुत ही कन्फ्यूजन होती है कि कौन समांतर है और कौन श्रेणी में है। तो याद रखना है ऐसे सर्किटों में अधिकतर चांसेस होते हैं व्हीट स्टोन के होने के। व्हीट स्टोन क्या होता है ज़रा आप लोग एक बार देख लीजिए, व्हीट स्टोन का मतलब क्या होता है। ध्यान है, श्रेणी क्रम में हम लोग परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जान चुके हैं। R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। व्हीट स्टोन प्रतिबंध क्या होता है कि अगर हमारे R1 और R2 इसका जो अनुपात आएगा, रेशियो जो होगा वो R3 और R4 के रेशियो के बराबर होगा, तो इनके बीच में जो R5 लगेगा वो निष्प्रभावी होगा। जैसे हमारा ये वाला फिगर, इसमें क्या है, अगर हम लोग क्या करें R1 और R2 का रेशियो निकाल लें, इधर R3 और R4 का रेशियो निकाल लें, तो जो ये R5 है ये निष्प्रभावी हो जाएगा। किस कंडीशन में, यह इनका अनुपात R1 R2 और R3 R4 का बराबर होता है। जैसे मान लें R1 का रेशियो, R1 को मान लें 1 ओम, R2 को मान लें 2 ओम, R3 मान लें हम लोग 3 ओम और R4 मान लें हम लोग 6 ओम। तो रेशियो निकालेंगे तो 1/2 बराबर हो जाएगा कितना, 3/6। 3/6 को काट दे तो 3 के 3, 3 दूना 6, तो ये भी रेशियो कितना आ गया, 1/2 आ गया। यानी कि R3 और R4 भी हमारा आ गया 1/2। तो इस कंडीशन में अब R5 की वैल्यू कुछ भी हो R5, ये हमारा क्या होगा, निष्प्रभावी होगा। ये R5 की जो वैल्यू होगी ये निष्प्रभावी होगी, यानी ये जो होगा बीच में किसी काम का नहीं बचेगा। अब अगर ये काम का नहीं बचा तो फिर बाकी जो रेजिस्टेंस हैं यानी प्रतिरोध हैं वो किस क्रम में हो जाएंगे, देखते हैं। चलो, अब जब ये काम का नहीं बचा तो देखा जाए यहाँ से ये R1 में धारा जाएगी, धारा R1 से होते हुए ये सीधा R3 में जाएगी, यानी यहाँ पे धारा जो होगी नहीं बटेगी। धारा ना बटने से मतलब ये हुआ कि ये अगर पहला सिरा ये दूसरा होगा, तो ये हमारा इधर आके जो R3 है इसका ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा होगा, यानी ये दोनों हो गए हमारे श्रेणी क्रम में। जैसे ये ऊपर श्रेणी क्रम में वैसे यहाँ पे R2 और R4 में होगा। R2 का पहला दूसरा सिरा, ये पहला और ये दूसरा सिरा होगा, यानी R2 और R4 हमारे क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। समझ में आ रहा है ना, R1 और R3 श्रेणी क्रम में, R2 और R4 श्रेणी क्रम में। R5 से कोई मतलब नहीं क्योंकि रेशियो बराबर हो चुका है। अब ये जो R1 R3 हुआ, R2 R4 हुआ, ये आपस में जो निकल के आएगा, ठीक है, समझना आप लोग, जो आपस में जैसे इसका मान लिया जाए R डैश निकल के आया, R1 और R3 की वैल्यू निकल के आई R डैश निकल के आई, और R2 और R4 की वैल्यू निकल के आई R डबल डैश। तो जो R2 R डैश और ये R डबल डैश और जो ये R डैश निकला, ये R डैश जो निकला और ये R डबल डैश जो निकला, ये परस्पर क्या होंगे, समांतर क्रम में होंगे। ये आप लोग याद रखना, ये व्यवस्था हमारी व्हीट स्टोन कहलाएगी। जब दो संलग्न भुजाओं पे लगे जो दो प्रतिरोध होंगे, इनका जो रेशियो होगा, इनका ये आपस में अगर नियत हुआ तो ये बीच वाला R5 जो होगा ये निष्प्रभावी हो जाएगा। आप लोग समझ गए ना। तब हमारे R1 R3 श्रेणी क्रम में, R2 R4 श्रेणी क्रम में, और आपस में R डैश और R डबल डैश जो निकल के आएंगे वो क्या होंगे, समांतर क्रम में। इस तरीके से इसका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। एक ये है 5वां नंबर, इसकी भी व्यवस्था देखो। इसमें क्या है कि हमको एक सर्किट दिया गया और इसमें कुछ रेजिस्टेंस क्या हुए,
बॉक्स में बनाए गए हैं, बॉक्स टाइप में रखे गए हैं। देखो ये इधर एक बॉक्स हुआ, ये एक बॉक्स हुआ, ये यहाँ पे दूसरा बॉक्स बना, और ओवरऑल आपस में देखोगे ये इसको हम लोग तीसरा बॉक्स कह सकते हैं, बड़ा वाला। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि पहले हमेशा हम लोग छोटे बॉक्सों को सॉल्व करेंगे, वो किस क्रम में है उसी के अनुसार सोच कर हम लोग फाइनल में जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे देखा जाए R4 और R5, यहाँ पे R1 R2 और R3, माफ कीजिए 2 बार R3 हो गया, एक को इसमें R2 कर देते हैं। ठीक, R1 R2 और R3 इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। कैसे देखा जाए, R1 और R2 ये आपस में क्या हो गए, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे मान लिया बना हमारा R डैश, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद तो R डैश और R3 परस्पर हो जाएगा समानता क्रम में, इसको मान लेंगे R डबल डैश। ये हो गया, यहाँ पे ये दोनों हमने श्रेणी क्रम में सॉल्व कर लिया। उसके बाद जो R डैश आया उसको R3 के साथ हमने कर लिया समानता क्रम में। उसके बाद जो R डबल डैश हुआ और ये जो R6 है ये परस्पर हो जाएगा हमारा क्या, श्रेणी क्रम में। तो इनको हम श्रेणी क्रम में सॉल्व करके बना लेंगे R ट्रिपल डैश। ये हुआ हमारा इस रूट का तुल्य प्रतिरोध, इस रूट का ए से लेके ये बी तक, यहाँ पे इस पॉइंट तक का तुल्य प्रतिरोध। कैसे, ये दोनों श्रेणी क्रम, उसके बाद ये इसके साथ समांतर क्रम, जो आया फाइनल में R6 के साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा। इधर ऊपर वाला बॉक्स देख लें, इसमें R4 और R5 आपस में कैसे हैं, ये समांतर क्रम में है। ध्यान देना, यहाँ से जब धारा आएगी आगे बढ़ते हुए तो यहाँ पे धारा क्या होगी, बटेगी। धारा बटने से मतलब होता है कि वो समांतर क्रम में है। ध्यान देना, धारा बटी मतलब समांतर क्रम में, धारा नहीं बटी मतलब वो श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे इन दोनों को हम समांतर क्रम में कर लेंगे और ये आ जाएगा R के बाद हम यहाँ पे 4 डैश लगा ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से R4 भी लिख सकते हैं डैश करके ऊपर। तो R4 डैश जो है ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे समांतर क्रम में। अब यहाँ पे R डबल डैश और R6 के बाद बना था R ट्रिपल डैश। तो जो R ट्रिपल डैश है और ये R4 डैश है ये परस्पर हो जाएंगे समांतर क्रम में, और इन दोनों को समांतर क्रम में सॉल्व करने के बाद इसका जो भी लास्ट में रेजिस्टेंस आएगा वो होगा R। तो ध्यान देने के बाद फिर से समझ लेते हैं, R1 R2 पहले सीरीज में, फिर R3 जो होगा वो इसके साथ हो जाएगा समांतर क्रम में, यानी R डैश और R3 समांतर क्रम में, जिसके बाद अब आया हमारा R डबल डैश। उसके बाद R डबल डैश और R6 फिर श्रेणी क्रम में हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी R ट्रिपल डैश। इधर हमने R4 और R5 को समांतर क्रम में सॉल्व किया, आया R4 डैश। तो R4 डैश और R ट्रिपल डैश ये परस्पर हो जाएंगे समांतर क्रम में, तो जिसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे फार्मूले से, और ये आ जाएगा R फाइनल रेजिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध। इसके बाद एक और पथ है जो बहुत पूछा था, ये मान लीजिए कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है। ये इसमें कुछ प्रतिरोधों को एक इस बॉक्स टाइप में लगा के रखा जाता है। तो अधिकतर लड़के क्या करते हैं, स्टार्ट यहाँ R से करना स्टार्ट कर देते हैं, ये इसके साथ कहते हैं ये जो है श्रेणी में है, इधर ये समांतर में है, फिर ये श्रेणी में है, फिर ये समांतर में आ जाता है। ऐसा सोचते हैं जो कि क्या है, गलत है। हमेशा बॉक्स वालों को पहले बॉक्स सॉल्व करना चाहिए, लेकिन इसमें जब बॉक्स आप सॉल्व करोगे तो बॉक्स सॉल्व करते वक्त एक बात ध्यान देना कि हमेशा आखिरी बॉक्स से शुरू करना है। जैसे ये हो गया आपका पहला बॉक्स, इसको आखिरी से शुरू करना है, फिर इसके बाद ये दूसरा वाला बॉक्स सॉल्व करना है, तब यहाँ पे आके लास्ट में तीसरे नंबर पे आप आना। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान से देखना कैसे क्या हम करने वाले हैं। मान लो जैसे कि हमको दिया गया R R R, ये हमको दिया गया R R R। तो ये R R R आपको सीरीज में दिख रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या कर लेंगे, श्रेणी क्रम में सॉल्व कर लेंगे। तो R R R को श्रेणी क्रम में करेंगे, फिर ये इसके साथ क्या होगा, समांतर क्रम में आ जाएगा। समांतर क्रम के बाद जो भी आएगा वो फिर इस R और इस R के साथ श्रेणी क्रम में होगा, यानी ये तीनों फिर क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। ध्यान देना, R R R को सॉल्व किया, ये श्रेणी क्रम में सॉल्व होगा। मान लिया R डैश आ गया, उसके बाद जो R डैश आया ये इस R के साथ, इस वाले R के साथ क्या होगा, समांतर क्रम में होगा। R डैश और R को समांतर क्रम में कर देंगे। ठीक,
यानी ये मान लिया हो गया हमारा आर डबल डैश हो गया। अब आर डबल डैश और आर हो जाएगा हमारा फिर श्रेणी क्रम में, ध्यान है ना, ये फिर हो गया हमारा श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से आ गया हमारा आर ट्रिपल डैश, ठीक, आर ट्रिपल डैश और ये जो आर है ये वाला आर, ये फिर हो जाएगी समानता क्रम में। उसके बाद ये मान लिया आ गया आर फोर डैश, ठीक, तो ये आर फोर डैश होगा और ये दोनों आर ये हो जाएंगे फाइनल में श्रेणी क्रम में, यानी लास्ट में तीनों किस क्रम में जुड़ जाएंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं जल्दी से, ये आर 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 आपस में कैसा हुआ, श्रेणी क्रम, फिर उसके बाद ये समानता क्रम, फिर जो भी आया यहाँ पे समानता क्रम के बाद ये इन तीनों के साथ श्रेणी क्रम, फिर उसके बाद ये इसके जो भी आएगा लास्ट में ये इसके साथ समानता क्रम, और फिर लास्ट में ये तीनों श्रेणी क्रम। इस तरीके से ये कुछ सर्किट होते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इनको आप लोग ध्यान से देखना। और स्पेशली ये वेट स्टोन प्रतिबंध वाला बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इनको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना और समझना इन प्रतिरोधों की व्यवस्था को। और अब हम लोग अगले चैप्टर में जो है किरचॉफ के नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, और उस चैप्टर में सरल परिपथ के रूप में इन्हीं परिपथों को फिर से एक बार जानेंगे। सरल परिपथ का मतलब होता है प्रतिरोधों के साथ अब आपकी बैटरियां भी आएंगी, यानी कि विद्युत स्रोत भी आएंगे, और हम लोग उन स्रोतों को इन रेजिस्टेंस के साथ जोड़कर देखेंगे विभव में क्या प्रभाव पड़ता है, ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ में उस ऊर्जा का हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो गाइस बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जल्दी से 100 सब्सक्राइबर कर दीजिए आप लोग। किसी तरीके से क्या शेयर ही करेंगे तभी होगा। और इसको आप शेयर कहाँ करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, और साथ में फेसबुक में भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ध्यान दीजिए, बगल में एक घंटी का निशान बना होगा, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन समय से मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग जो है इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, इन सभी को, और वीडियो को 2-3 बार देखिए, जिससे सारे सर्किट रूट आपको सही से समझ में आ जाए। ओके गाइस, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।